यद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। नमस्कार, हरे कृष्णा। जैसा कि मैंने जब अपना वीडियो सीरीज शुरू किया था तो शुरू में आपको ये बताया था कि मैं वास्तु शास्त्र का संपूर्ण कोर्स आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन बीच में कुछ हमारे व्यूवर्स थे जिनके कुछ क्वेश्चन थे, उनके आधार पे मैंने उनको वीडियो बना के दिया। तो आइए हम फिर से वही जर्नी शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं ताकि आप इस कोर्स के साथ चल के एक ऐसे वास्तुशास्त्री बन जाए जिनको सारा नॉलेज हो। वास्तु क्या है, ये किन सिद्धांतों पे आधारित है, इसके क्या दोष होते हैं, कैसे ठीक से वास्तु के अनुसार हमें अपनी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए और इनकी रेमेडी करने के लिए क्या यंत्र मंत्र और क्या सुधार होते हैं, इनकी पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस कोर्स में दूंगी। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम वास्तुशास्त्र की जो रचनात्मक एनर्जी की स्पिरिचुअल दुनिया है उसकी शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तुशास्त्र का परिचय, उसके सिद्धांत क्या है और कैसे ये हमारे जीवन के आवास में एक अच्छा सा रस घोलता है और एक बैलेंस वातावरण का निर्माण करता है। तो वास्तुशास्त्र का ये परिचय कि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ पुराणों और अन्य ग्रंथों में भी मिलती है, लेकिन इसके जो सिद्धांत है उनको सबसे पहले ऋग्वेद में समझा गया था। इन चारों वेदों के बाद 4 उपवेद भी लिखे गए और इन्हीं उपवेदों में एक है स्थापत्य वेद, जो अथर्ववेद का उपवेद है। और धीरे धीरे ये स्थापत्य वेद ही वास्तुशास्त्र के रूप में विकसित हुआ। इसके साथ ही फिर मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण, इनमें भी वास्तु के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में शिलाओं पर नक्काशी, जहाँ पे कुछ प्रोग्राम होते थे, समारोह होते थे, उसकी स्थिति, साज सज्जा के सिद्धांतों की बहुत विस्तार में चर्चा की हुई है। नारद पुराण में मंदिरों के बारे में है, गरुड़ पुराण में रहने के घरों के बारे में है और बहुत विस्तार में चर्चा की हुई है। और मंदिरों के वास्तु सिद्धांतों की चर्चा वायु पुराण भी करता है, परंतु इसमें उन मंदिरों का वर्णन है जो अधिक ऊंचाई पर बनाया गया है। और स्कंद पुराण में नगर योजना सिद्धांतों को ठीक से अपनाया जाए तो पाश्चात्य सभ्यता के महानगर भी उसी कला के समान सामने फीके पड़ जाएंगे। तो इस तरह अग्नि पुराण में रहने के घर की व्याख्या है। और प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त आप देखते हैं बहुत सारे ग्रंथों में वास्तु की एक विस्तृत जानकारी वो हमें देना चाहते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, चाणक्य के अर्थशास्त्र, जैन बौद्ध ग्रंथ, सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश, मयमत, मानसार, वास्तु राजवल्लभ, वारामीर और ज्योतिष ग्रंथ सरिता आदि में और में भी है। तो इसमें हर ग्रंथ में वास्तुशास्त्र का महत्व और इसकी उपयोगिता का वर्णन है। तो ये शास्त्र जो आजकल लोग बोलते हैं कि नया क्या वास्तु पैदा हो गया, ये हमारे यहाँ पुराणों से, वेदों से चला आ रहा शास्त्र है, उसे हम कैसे नकार दें। इसके अलावा भृगु, शुक्राचार्य और बृहस्पति जैसे 18 महर्षियों ने इस पर प्रकाश डाला है। और ये सारे के सारे ग्रंथ इतने व्यापक है और पूरे वास्तु सिद्धांतों को अपने अंदर समेटे हुए। आपने सुना होगा मालवा के शासक राजा भोज हुए थे, उन्होंने 11वीं शताब्दी में सम्रांगण सूत्रधार लिखा, जो वास्तुशास्त्र का एक प्रमाणिक और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये वास्तु को जब अगर इतने ऋषि मुनि, सारे वेदों पुराणों में जिक्र है, उल्लेख है, वर्णन है, तो कहीं न कहीं तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। नहीं तो क्यों हमें हमारे पूर्वज, हमारे जो विद्वान पुरुष इसको सिखा के गए। और इसमें जो राजा भोज ने लिखा है, प्रमाण है, उसमें सभी सिद्धांत है। इसमें वास्तु दोषों के निवारण के बहुत ही सरल उपाय बताए हैं। ये सारे उपाय भवन को किसी तरह बिना तोड़े फोड़े किस तरह किए जाए वो है। वास्तुशास्त्र उत्पन्न वैदिक काल से हुआ। वैदिक काल से 13वीं शताब्दी तक
वास्तु कला का प्रचार होता था, प्रसार होता था, लोग प्रयोग में लाते थे। इसके बाद मुगलों के आने के बाद इसका प्रचलन कम हो गया और धीरे धीरे ये विद्या लुप्त हो गई। किंतु दक्षिण भारत में कुछ लोगों ने इसे संभाल के रखा था। रही से जो वास्तु विद्या थी, वो जब हमारा नालंदा का इतिहास जलाया गया, वहां पे ये वास्तु और स्थापत्य कला के जितने ग्रंथ थे, जो लोगों ने रिसर्च करके लिखे, वो सारा का सारा खत्म हो गया था। फिर हमारे यहाँ जैसे अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, इस अद्भुत कला का नाश होना शुरू हो गया। लोग जो मॉडर्न होने का नाटक करते हैं, जो हकीकत में मॉडर्न नहीं होते हैं, वो इसको अपनाने के बजाय इसको ढोंग मानने लगे। और आप देख रहे हैं कि आज के इस मटेरियल वर्ल्ड में इंसान को हर जगह स्ट्रेस, परेशानी और दुख का फील हो रहा है। ये जो शास्त्र है, ये मनुष्य को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति देने में सामर्थ्यवान साबित होता है, अगर आप वास्तु के नियमों को पालन करें। इसी कारण से जो इस शास्त्र को हमने भुला दिया है और जो मृत पर्याय पड़ा है, उसका हम वर्तमान समय में हम लोग स्वागत करते हैं। और मैं हृदय से आभारी हूँ कि आप भी इस शास्त्र को जानना चाहते हैं। आपका भी इस YouTube चैनल में, इस YouTube वीडियो में स्वागत है, ताकि आप इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और इसे सीखकर किसी भी जरूरतमंद जो जिंदगी में किसी परेशानी से जूझ रहा है और जो अपनी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ आप भी उसे इससे हेल्प करें। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब आप किसी एक की मदद करते हैं तो कुदरत हजारों हाथ आपको मदद करने के लिए दे देते हैं। तो क्यों नहीं, आइए आप भी मदद करिए। आप पहले खुद की मदद करिए। कहीं आपको लगता है कि हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे जो भी बिल्डिंग है बिजनेस रिलेटेड, अगर उसमें वास्तु दोष है, तो सबसे पहले उस वास्तु दोष को दूर करने की कोशिश करिए। वास्तुशास्त्र की जो संरचना है, जो सिद्धांत है, वो सारे के सारे पंचभूतात्मक सिद्धांत पर है। जिस प्रकार हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, उसी तरह भवन के निर्माण में भी 5 तत्वों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और अगर हम उन 5 तत्वों की बैलेंसिंग उस भवन में करेंगे, तो हम उसमें रहने वाले और हम लोग सुख से रहेंगे। और ये 5 महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये कहा जाता है ना, यते पिंडे तते ब्रह्मांडे, यानी ये जो ब्रह्मांड बाहर दिखाई देता है, ये मनुष्य के शरीर में भी एक ब्रह्मांड है। इसीलिए वेदों की वाणी अहम ब्रह्मास्मि। व्यक्ति खुद को बना सकता है, सब कुछ बना सकता है। और इसके साथ साथ जो प्रकृति की कुछ शक्तियां हैं जो हमें प्रभावित करती है, जैसे सूर्य की पोजीशन हमें प्रभावित करती है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आपकी आभा मंडल की शक्तियां हैं, चुंबकीय शक्ति है, विद्युत शक्ति है। ये शक्तियां जब एक भवन की चारों तरफ बाउंड्री बन जाती है, जो निर्मित हो जाता है, उस निर्मित भवन में ये सारी शक्तियां अपने आप विद्यमान हो जाती है और ये मानव शरीर की विद्युत शक्ति को प्रभावित करके शुभ या अशुभ फल देना शुरू करती है। और ये आप पर निर्भर है, आपके वास्तुशास्त्री पर निर्भर है कि वो इन भवन के अंदर उन शुभ शक्तियों का निर्माण करे या अज्ञानतावश कुछ अशुभ शक्तियां निर्मित कर दे। ये शक्तियां जगह जगह पृथ्वी और मानव पर हमेशा अपना प्रभाव डालती रही है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र सदैव प्रत्येक स्थान पर एक समान फल नहीं देता है। और ऐसा मानव के ग्रह, नक्षत्र, उसके रहने की जो परिवर्तन है उसके कारण होता है। इसीलिए सभी भवन एक समान फल नहीं देते हैं। और ये चीज आपको मेन ध्यान रखनी है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां प्रकृति और हमारे शरीर को प्रभावित करती है। तो अगर हम किसी प्रकृति जन्य जो काम है उसके विरुद्ध जाएंगे, तो कुप्रभाव का सामना हमें करना पड़ेगा। फलस्वरूप हमारी अवनति होगी। और यदि प्रकृति के अनुरूप चलेंगे तो सुप्रभाव पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप उन्नति होगी और समृद्धशाली और सुखमय जीवन का निर्माण हम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रकृति के अनुसार चले,
प्रकृति का जो काम है उसमें किसी तरह की बाधा नहीं डालें। आप देखिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की क्या असर हो रहा है, किस तरह से प्रकृति वापस अपने आप को संतुलित करने के लिए हाथ करती है, चाहे वो मानव निर्मित बिल्डिंग्स हो, चाहे मानव खुद हो, वो वहां कुछ नहीं छोड़ती। इसीलिए वास्तुशास्त्र हमें ये बताता है कि हम प्रकृति के साथ बैलेंस करके किसी भवन का निर्माण करते हैं तो वो मनुष्य वहां पे सुख शांति और स्वस्थ पूरक जीवन जीता है और उसकी जिंदगी एक समृद्धिशाली, वैभवशाली और ऐश्वर्यशाली होती है। वास्तु, इसीलिए हाला युद्ध को वास्तुशास्त्र के बारे में कहा गया है, वास्तु संक्षेप्तो वक्ष्ये ग्रहादो विघ्न नाशनम ईशान कोणादरव्य होकाशीति पदे तेज। वास्तु वह स्थान कहलाता है जिस पर कोई भी इमारत खड़ी है। वो इमारत किसी भी तरह की हो सकती है, वो एक स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है, वो एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो सकती है, वो आपके ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है, वो आपका कारखाना हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है। तो वास्तुशास्त्र वह विज्ञान है जो भवन के निर्माण से लेकर आपको भवन में उपयोग की जाने वाली हर वस्तु के बारे में ज्ञान देता है। आपका शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, आपकी किचन कहाँ होनी चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, अगर आप किचन में खाना बना रहे हो तो आपका मुंह किस तरफ होना चाहिए, अगर आप बेडरूम में सो रहे हो तो आपके सिर और पांव किस तरफ होने चाहिए, अगर आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं या आप कोई प्रोजेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो आप किस तरफ मुंह करके बैठे ताकि ये शक्तियां आपको पॉजिटिव आउटपुट दे, पॉजिटिव रिजल्ट दे। इस तरह से वास्तु आपके ऊपर इतना प्रभाव डालता है। इसी तरह आपने सुना होगा नारद संहिता में भी कहा है कि भवन में निर्वास करने वाले गृह स्वामी को भवन प्रत्येक रूप में शुभ फल, सुख, समृद्धि प्रदाता, ऐश्वर्य, लक्ष्मी और धन को बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला, इसका विचार वास्तु के अंतर्गत करते हैं। और वास्तुशास्त्र एक बहुत ही गहन विषय है, इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है और वास्तु के अनुसार बने भवन मंगलदायक और कल्याणकारी होते हैं। और अगर आप वास्तु के अनुरूप नहीं चले तो फिर बेड़ा गर्क है। वो जो एनर्जी आपने क्रिएट कर दी नेगेटिव, और नेगेटिव एनर्जी क्या इम्पैक्ट देगी आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। वास्तु के अनुसार बने भवन मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सुख देते हैं। तो आपको वास्तुशास्त्र की दुनिया में इन पंच महाभूतों का, इसका कीवर्ड एक ही है, ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो घूमते हैं, इन तत्वों का वातावरण के अंदर शक्ति का प्रभाव होता है। इन तत्वों को बैलेंस करके इसमें से आप पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करें, यही वास्तुशास्त्र आपका योगदान है। और वास्तुशास्त्र ऐसे भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देता है, जैसे आपका नेचुरल लाइट, हवा, सूर्य की रोशनी, ताजी हवाएं। वास्तु में आपको रंगों के बारे में, सजाने वाले जो सामान होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, हर रंग की अपनी एक अलग शक्ति होती है जो वातावरण में पूरा प्रभाव डालती है। और आप इतना समझ के डरिए मत, बस इतना ध्यान रखिए कि हमें बहुत ज्यादा कड़े नियम नहीं मानते हैं, बल्कि इनके जो सिद्धांत है उसको समझ के और अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुकूल बनाना है। हर वातावरण अद्वितीय होता है और वास्तु उन विशेष गुणों पर आधारित सलाह देता है जिससे वातावरण में सकारात्मक प्रभाव हो। और वास्तु सिद्धांतों को अपनाने से व्यक्ति को बहुत तरह के लाभ मिलते हैं, स्वास्थ्य में सुधार, रिलेशनशिप में प्यार, आर्थिक उन्नति और संपूर्ण कल्याण। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वास्तुशास्त्र की जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर और वीडियो देखने के लिए आप बने रहें, और जहां पर
हम इस वास्तुशास्त्र की रोचक और ज्ञानवर्धक दुनिया का पता लगाएंगे और देखने के लिए आपको बताएंगे कि ये आपके जीवन में और आसपास के वातावरण को किस तरह से बदल सकता है। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।